बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर पेयर। अब स्टूडेंट्स ये वैसे तो आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है, लेकिन 9th क्लास में भी इस हवाले से आप लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर पेयर के हवाले से। ठीक है, याद होगा आप लोगों को 7 पेयर में जब हम वो कोऑर्डिनेट बना रहे थे, ग्राफ बनाया था हमने, इसी वाले से एक्स और वाई के हवाले से, वही समझो कि यही चीज़ है वो भी। अब पेयर ऑफ नंबर्स क्या होता है? एक पेयर होता है नंबर्स का इन विच ऑर्डर इज मेंटेन, जिसमें क्या किया जाता है कि एक तरतीब से उन नंबर्स को मेंटेन किया जाता है। अब कैसे इसको हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए और बी है, वो बिलोंग्स कर रहे हैं मेरे पास रियल नंबर से। ठीक है, ए बी हमारा क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूँ, अब ऑर्डर पेयर में जब भी लिखोगे आप इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में, इसको ए कॉमा बी दोगे। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। और ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर। क्या है ये हमारे पास, सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर पेयर वो हो गया सेकंड ऑर्डर पेयर। बस मतलब हम एक पेयर होता है, जैसे कि ये पेयर है, पेयर का मतलब है दो नंबर्स, उनको हम एक ऑर्डर में लिखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ए में लिखा हुआ है और बी उसमें, और इन दोनों ऑर्डर्स पेयर को, इन नंबर्स को हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स हमारा ए हो गया और सेकंड बी हो गया। अब इसमें हमारे पास रियल नंबर, इसका मतलब है हमारे पास कुछ भी हो, एलिमेंट्स हो सकता है हमारे पास, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यही हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। अब ऑर्डर पेयर अगर हमारे पास इक्वल आ जाए, मतलब ऑर्डर पेयर हमारे पास अगर इक्वल थे, क्या है, इक्वल, हमारे पास क्या है, इक्वल ऑर्डर पेयर्स। इक्वल ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि इक्वल ऑर्डर का मतलब क्या है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या होंगे उसमें, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे इक्वल ऑर्डर पेयर में। इसमें अक्सर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस इक्वल ऑर्डर पेयर के हवाले से आते हैं कि अगर सपोज कर लेते हैं मेरे पास कोई एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और इस तरफ लिखा हुआ कॉमा ए कॉमा वाई। तो इसमें पूछा जाएगा कि मुझे बताएं कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई किसके बराबर है। अब ये दो ऑर्डर पेयर है, अब दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब है हर एक क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब है जो जिस पोजीशन में, अगर यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर पे क्या है, एक्स है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पे क्या है, ए है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक्स इक्वल है ए के। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर पे यहाँ पे क्या है, वाई, इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में क्या पे बी, तो ये वो हो जाएगा वाई इक्वल टू बी। ठीक है, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ x plus 5 7 इक्वल टू 9 कॉमा y प्लस 2। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ कि अब ये काम करें, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मुझे बताएं कि इसमें कह रहा है कि x और y की वैल्यू मालूम करें। अब ये दो ऑर्डर पेयर हैं और दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल का हमने पढ़ लिया कि अब ऑर्डर पेयर में होते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के इक्वल होगा, सेकंड ऑर्डर के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 5, यहाँ पे इस तरफ क्या है 9, तो ये 9 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हैं सेकंड में क्या है, यहाँ पे 7, और इस तरफ सेकंड में क्या है y प्लस 2, तो हमने ये लिख लिया। अब मुझे बताएं कि x की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं हम, तो हमें जाहिर बात है x की वैल्यू, जब भी वैल्यू निकालेंगे तो उसका कोफिशिएंट और वेरिएबल एक होना चाहिए। जो चीज़ें प्लस हो रही हैं वो सेकंड में आके माइनस हो जाएंगी, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो जैसे कि 5 प्लस हो रहा था, इस साइड पे जाके हो गया माइनस, तो ये हो गया x इक्वल टू 9 में से 5 गए 4। ठीक है, इसी के साथ अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहिए, y प्लस 2 हो रहा है, इस तरफ हो गया माइनस हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू y। तो 7 में 2 गए 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 5।
अब ये तो आपने निकाल ली एक्स और वाई की। अब ऑर्डर के पेयर का मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर आपस में ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो? अब हम चेक करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, x की वैल्यू 4 + 5, 7, ठीक है, इसमें पुट कर रहे हैं हम, इक्वल टू 9, y की वैल्यू हमने 5 निकाली है, +2। सॉल्व करें 9, 7 और 9, 7। अब देखें दोनों ऑर्डर पे सेम आ गए। आंसर हमने यही निकाले थे कि x और y की वैल्यू हमने निकाली 4 और y की 5, वैल्यू पुट की तो दोनों ऑर्डर पेयर सेम आ गए। यही होता है मतलब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर पेयर का पता चल गया, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का भी पता चल गया स्टूडेंट्स। चलें अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट्स, ये रहे नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब भी वर्ड कार्टेशियन आ जाता है इसका मतलब वहां पे ऑर्डर पेयर आ रहा है। अब ऑर्डर पेयर के बारे में हमें अभी समझा था। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब तो ज़रूर होता है, लेकिन अब सेट में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इसमें कह रहा है कि अगर ए और बी हमारे पास दो नॉन इनफिनिटी सेट होने चाहिए। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये दो ए और बी क्या होने चाहिए? टू नॉन इनफिनिटी सेट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है हम इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, तो हम इसे करेंगे ए क्रॉस बी। इसमें जो भी हम सेट बनाएंगे, ए कार्टेशियन बी का जो भी हम सेट बनाएंगे वो सभी क्या बनेंगे? ऑर्डर पेयर में बनेंगे। ऑर्डर पेयर में इस तरीके से बनेंगे ए कॉमा बी, और ए जो होगा वो आपका बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, और बी जो बिलोंग्स करेगा आपका बी सेट से। अब एक कैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं कहता हूँ कि ए के एलिमेंट्स हैं, समझो कि मेरे पास है 1, और बी के एलिमेंट्स है मेरे पास क्या है 3, 4 और 5 चले। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है ए बी। अब मैं इसकी कार्टेशियन निकालना चाह रहा हूँ, ए कार्टेशियन बी। ठीक है, अब कार्टेशियन में हम क्या करते हैं, हम एक सेट बनाते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखिए, कर्ली ब्रैकेट, क्यों हमारा स्टार्ट करते हैं सेट को कर्ली ब्रैकेट से। तो अब इनके रिलेशन बनाएंगे, जैसे 1 का हम बनाएंगे ऑर्डर 3 से, 1 का ऑर्डर हो गया 3 से। ठीक है, फिर 1 का ऑर्डर 4 से, क्योंकि 1 का हमारा 4 से रिलेशन बन रहा है, और 1 का 5 से ऑर्डर पेयर बन रहा है। ठीक है ना, इसमें ये ना ऑल ऑर्डर पेयर्स जो भी ए और बी के जो भी होंगे सब ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 3 का, 1 4 का, 1 5 का। ठीक है, हो गया। उसके बाद आते हैं 2 का 3 से, ठीक, और उसके बाद 2 का 4 से, और 2 का हो गया 5 से। ठीक है, कंप्लीट हो गया। और लास्ट में हम इसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक सेट बन गया। मतलब ऑल ऑर्डर पेयर का हमारे पास एक सेट बन जाता है, वही हमारे पास क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके अंदर ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें पता है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 2 आ रहा है, ये सभी बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे पास ए सेट से। हमें पता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट्स होगा ए से, और जो सेकंड है जैसे आ रहा है 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो है सेकंड से। तो ये भी मतलब हमें प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब हमें कोई पूछ ले के बताएं कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट से एन ए ओ ए, मेरे पास है 5, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है मेरे पास 4। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के। ठीक है, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कह रहा है अगर ए में हमारे पास 5 है और बी में हमारे पास 4 है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ बी। ओ ए में कितने हमारे पास 5, और बी में हमारे पास कितने 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने 20। ये हमारे पास टोटल जो ऑर्डर पे बनेंगे वो बनेंगे 20 बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी अगर किसी की पूछे कि हमें पता चले कि एलिमेंट फर्स्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, समझो कि वही हमारे पास क्या बन गए हैं, वो टोटल उसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे, और सबको हम क्या लिखेंगे? ए सेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस ए से।
ठीक है, ओ ए और ये हमारे पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और याद रखना कि कभी भी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी क्रॉस ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 2 3 का बनाएंगे तो अगर बी ए करेंगे तो 3 1 बनेगा। तो हमारे पास हमें क्या था, ऑर्डर पे इक्वल तब होते हैं जब फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट से हो। यहाँ पे आपके पास 1 3 आ रहा है, अगर इस तरफ बनाएंगे 3 1, क्या 1 और 3 आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इस वजह से आपके पास कभी भी ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन ए के कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लें। चलें अब आगे चलते हैं टॉपिक पे। चलें स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी रिलेशंस। अब बाइनरी रिलेशंस क्या होता है, ये भी हमारे पास समझो कि ऑर्डर पेयर से ताल्लुक रखता है। ऑर्डर पेयर के अलावा अलावा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक तरतीब से हमें चलते आ रहे हैं। अगर हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा होगा आप लोगों ने, पहले ऑर्डर पेयर समझा होगा तभी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा होगा, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझोगे तभी आप बाइनरी रिलेशन समझोगे। इसमें कह रहा है कि अगर ए और बी, वही है जाहिर बात है, अगर हमारे पास दो नॉन इम्पीडिंग सेट हो, दो नॉन इम्पीडिंग क्या है, सेट है, और उनका हम क्या करना चाह रहे हैं, सबसेट। ठीक है, दो नॉन इम्पीडिंग सेट्स हैं, देन दो नॉन इम्पीडिंग सेट्स, देन द सबसेट आर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब डेफिनेशन से आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, डेफिनेशन तो बुक में लिखी हुई है, अगर आप समझना हो तो खुद से भी समझ सकते थे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं, समझो कि ए के एलिमेंट्स हैं 1, चलो मैं हम कोई और ले लेते हैं, ए है बी। ठीक है, अगर बी के एलिमेंट्स ले लेते हैं, मैं कहता हूँ मैं बी के एलिमेंट्स ले रहा हूँ सी, बस ये मैंने ले लिए। ए के मैंने एलिमेंट्स लिए हैं ए बी, और बी के लिए मैंने सी, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, कोई नंबर भी ले सकते हैं। अब मैं ए कार्टेशियन बी निकाल रहा हूँ, ए कार्टेशियन बी ले लेते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, ए का सी के साथ हो गया, ठीक है, फिर बी का सी के साथ हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने बनाने हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ये सबसेट होते हैं सभी जो भी हमारे पास क्या होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या होता है ये सबसेट, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। जितने भी रिलेशन होते हैं सबसेट होते हैं ये सारे। चलें अब मुझे बताएं, हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर समझो कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं। अब एलिमेंट्स के हिसाब से तो हम देखेंगे, ये एक एलिमेंट्स हो गया, ये दूसरा एलिमेंट्स हो गया, ए बी सी ऐसे नहीं लिखेंगे, एक एलिमेंट्स ये दो एलिमेंट्स। तो इसके अंदर फार्मूला वही लगेगा हमारे पास जो होता है सबसेट बनाने का, क्या होता है, टू पावर एन। तो टू पावर एन का मतलब है यहाँ पे टू, तो कितने बनेंगे हमारे पास, रिलेशन बनेंगे 4। ठीक है, अब फर्स्ट रिलेशन बनता है हमारे पास आर। जैसे कि हम सबसेट बनाते हैं, सबसे पहले बनता है नल सेट, तो इसमें भी हमारे पास जो बनेगा वो नल सेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद R2 सेकेंड रिलेशन में हम क्या बनाते हैं, सिंगल सिंगल। सिंगल में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे A, C। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास R3 में कैसे स्टूडेंट्स, R3 में हमारे पास क्या है, BC, ऑर्डर पे में लिखेंगे। ठीक है, और R4 में हमारे पास कितने बने, टोटल 4 बनेंगे रिलेशन। तो हमारे पास लास्ट में हमारे पास सेम आ जाएगा AC, और दूसरा हो गया B, C। ठीक है, तो R2 4 ये हमारे पास क्या बन गए हैं, बाइनरी रिलेशन बन गई। टोटल कितने बन गए, 4। तो ये मतलब जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है दो नॉन इम्पीडिंग सेट की, उनके सबसे को हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब कहीं पे लिखा होता है इस तरीके से वैल्यू गिवन होती है, अगर कहीं पे दिया हुआ है कि बी कार्टेशियन बी ए दिया हुआ है, कहीं पे कोई भी वैल्यू दी हुई है, इसमें लिखा 1 2 दिया हुआ है, 1 3 दिया हुआ है, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, 4 2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा 4 3 दिया हुआ है, समझोगे, ये आपके पास वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कोई भी दो रिलेशन बनाए। क्या करें, एनी टू रिलेशन, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
बाइनरी रिलेशन बनाएंगे तो सभी आ जाएंगे। अगर कह रहा है कि एनी टू रिलेशन, एनी टू रिलेशन क्या है, बी टू ए, कोई भी दो रिलेशन बनाए बी टू ए, तो आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, जैसे आप सबसेट बनाते हैं ना, सबसेट हमारे कितने बन जाते हैं काफी, तो कहते हैं इसमें 3 प्रॉपर बनाए, 4 प्रॉपर बनाए, तो इसी तरीके से है कि ये भी होता है कि रिलेशन बना लें, 2 बना लें, 3 बना लें, तो जो भी बना लें। चले आप कहते हैं कि R1 में ले लेता हूं मैं 1 2 का बना लिया, ठीक है, और मैं R2 ले रहा हूं क्योंकि इसमें कितने 1 2 3 4 है, तो तकरीबन कितने बन जाएंगे 2 पावर 4, कितने बन जाएंगे 16 बनेंगे। तो इसमें कह रहा है सिर्फ 2 बनाने, तो हमने कह लेंगे कि एक 1 2 और 1 3 का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 रिलेशन बनाने, तो कोई भी आप 2 रिलेशन बना सकते हो। तो यही हो गया आपके पास, क्या हो गया, एनी टू रिलेशन बी टू ए, क्योंकि बी टू ए की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ली थी, फिर उसके बाद इसमें हमने बना लिया सब बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ये सभी क्या होता है, सबसेट होता है एक रिलेशन सेट, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लियर हो गया। चले यहीं पे मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बता देता हूं, डोमेन और रेंज, ठीक है। ये सेट थे मेरे पास, डोमेन और रेंज के बारे में बता देता हूँ। डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे यूज होंगे। इसमें क्या है, डोमेन रेंज, ठीक है। डोमेन रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स है, जैसे एक रिलेशन बना हुआ है R1, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ए बी और इसके अलावा ए सी, ठीक है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज, ठीक है। जितने भी रिलेशन बने होते हैं ना, R1 R2 16 देखेंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, वो सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो रेंज होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डोमेन, डोमेन R, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डोमेन R, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे पास A, ठीक है, और रेंज, रेंज, रेंज R जो है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं B और C, ठीक है। जैसे ए दोनों में आ रहे तो हम लिखेंगे तो एक ही कि डोमेन R कितना है A और रेंज R कितना है B C, ठीक है, जो अभी रिलेशन बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। तो ये नहीं थे, मैंने अलग से ये सेट लिए थे, कभी इसको आप उसमें नोट नहीं करना चाहिए, ये उसके हवाले से था। क्लियर हो गया। फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन होगा और सेकंड रेंज होगा, जो आपका रिलेशन बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट हमने सेट्स के हवाले से तो पढ़ लिया, अब चैप्टर में हमारे पास एक और चीज यूज हो रही थी, फंक्शन, अब उसी हवाले से था। अब जब आप लोग ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा, बाइनरी रिलेशन पढ़े होंगे, डोमेन और रेंज पढ़े होंगे, तो आप फंक्शन भी आसानी से समझ लोगे। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।